गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 की केस स्टडीज करेंगे जो इस साल के पेपर में आने वाली है। वेरी रेलेवेंट पार्ट है। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफी इजी टॉपिक है एंड काफी रेलेवेंट केस स्टडी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 1 क्या है? Miss Malini goes to a grocery store for purchasing some glass jars for gifting at a party. She observed the jars are arranged one above the other in a specific manner 369. मिस मालिनी है, वो शॉपिंग करने गई किसी स्टोर में एंड उन्हें पता चला कि जो स्टोर में इनको ग्लास को जार्स खरीदने और जार्स कुछ इस शेप में पड़े। पहले रो में पड़े 3 जार्स अर्जुन, और फिर अर्जुन सेकंड रो में कितने होंगे? पहले रो में 3 6 फिर 9 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे जार्स हमारे अरेंज है। उसके बाद हमसे कुछ इसके बेसिस पे कुछ हमसे एपी के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी टोटल जार्स आर देयर। अगर वर्ड मेंशन टोटल फॉर्मूला तो ये या तो एन लगेगा या फिर एसएन। मेंशन क्या है? टोटल। तो ये बात तो कंफर्म है कि हमारा क्या है? फॉर्मूला एसएन के लगेगा एंड एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब मुझे n चाहिए, a चाहिए और l चाहिए। मुझे टोटल 3 चीजें चाहिए। n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी रोज है यहां पर? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो n तो कितना हो गया मेरे पास? 8। फर्स्ट रो में कितने जार्स है? 3 एंड लास्ट रो में कितने जार्स है? सर 8 रोज है, फर्स्ट रो में 3 है, तो लास्ट रो में ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे? 24। तो 27 into 8/2 that is 27 into 4 that is 54 into 2 108। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए कि 108। आओ चेक करते हैं। बी पार्ट इज माय करेक्ट आंसर। Clear? I hope सबको clear है बात। Second question. If there are 100 such jars, कहता है 100 such jars है ऐसे, there are 100 such rows, बहुत सारे rows है, 100 rows है, how many jars are there in the 56th row? 56th row में पूछ रहा है कितने jars होंगे? एक रो में, पर्टिकुलर रो में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं, an का क्वेश्चन है ये बात। तो an का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a plus n minus 1 d। 4 चीज चाहिए, a n n और d। आज हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट रो में हमें दिया हुआ है कितने जार है? 3। कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है हर जार के बीच में 3 गैप है, तो वो भी 3। 56th रो की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली 56th रो की बात हो रही है, n 56 - 1 55। हमें am फाइंड करना है कि उस रो में कितने जार्स है। तो कितने होंगे? 3 + 165 दैट इज 168। क्वेश्चन इजी है, बच्चे बहुत घबराए हुए कि सर फर्स्ट टाइम केस स्टडी कैसे करनी है। काफी इजी है, मतलब अपने चैप्टर से एकदम गो थ्रू जाओ, अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। थर्ड पार्ट, if on the top of the shopkeeper puts 2 more rows having jars 2 and jar 1 respectively, will it be a arithmetic sequence? क्वेश्चन क्या है? ऐसे पढ़ते जार 3 6 9 एंड सो ऑन। वो कहता है शॉपकीपर ने पहले उसके ऊपर 2 जार रखे, फिर उसके ऊपर 1 जार रख दिया। अब फर्स्ट रो में 1 जार है, सेकंड रो में 2 जार्स है, थर्ड रो में 3 जार्स है, फोर्थ रो में 6 जार्स हो गए। तो सर ये एपी है? बिल्कुल एपी नहीं है। क्यों नहीं? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अलग हो गए, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आंसर इज नो बिकॉज़ द कॉमन डिफरेंस ईच रो इज नॉट द सेम। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिस मालिनी asked the shopkeeper to pack it in the some fashion as it was displayed in the given below figure below। ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उसको पैक कर दो, गिफ्ट पैक कर दो। The shopkeeper used a box of dimensions such as, या जिसकी ये चीज है 24 एंड हाइट है उसकी 10। यार गिफ्ट पैक करना है यार, ये किस शेप में आ रहा है? एक ये है तो 3D फिगर पर किस शेप में है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रिज्म है ये, ट्रायंगल फॉर्मूला। ये प्रिज्म है, किस फॉर्मूला? ट्रायंगल फॉर्मूला। तो प्रिज्म इन ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? सर एरिया ऑफ अ प्रिज्म दैट इज √3/4 a² into the height। खुद देखो ये ट्रायंगल फॉर्म का प्रिज्म बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a² into height। सर √3/4 a इज लेंथ कितनी है? 24, साइड है इसकी 24 into 24। हाइट कितनी है? सर हाइट हमें दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो सर हमारा आंसर कितना होगा? √3/4 into 24 into 24 into 10। तो 2
12 2 12 that is root 3 root 12 into 12 into 144 144 into 10 1440 तो आंसर इज 1440 into root 3 तो ऑब्वियसली पार्ट डी ही करेक्ट आंसर होगा क्लियर लास्ट पार्ट इज काफी बहुत इजी पार्ट है हमने क्यों दिया है इसमें एक बस दे दिया कि 5 पार्ट कंप्लीट करने थे वेरी इजी व्हिच ऑफ द गिवन इज नॉट एपी कौन सा एपी नहीं है -1/2 0.8 2.8 क्या एपी है क्यों -1.2 to 0.8 जा रहा हूं कितना गैप आ गया 1.2 का 0.8 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1.2 तो 2 आ गया 0.8 माइनस तो ये कितना गैप है 2 का गैप है 2.8 माइनस 8 0.8 2 तो सर ये तो एपी है तो ये आंसर करेक्ट है अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कौन सा पार्ट ठीक है 3 plus 2 root 2 minus 2 root 2 3 plus 22 minus root 2 3 plus 32 minus root यार 3 plus 2 minus root 2 3 plus इसको बाद में देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स एक क्वेश्चन है जिसे बाद में देखते हैं इसे सिलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं 43 73 93 73 minus 43 कितना का डिफरेंस आ गया 30 93 minus 73 कितना डिफरेंस आ गया यार क्या ये एपी है नहीं क्या नहीं है इसमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा तो एपी होगी क्षितिज बिल्कुल नहीं होगी एपी कॉमन डिफरेंस से है ही नहीं तो मुझे सेकंड पार्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ी इसे कौन सॉल्व करे तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इज माय करेक्ट आंसर अर्जुन ये बात क्लियर है यस सर ये फर्स्ट केस स्टडी थी आउट ऑफ 10 कितने इजी थी ये बताओ आउट ऑफ 10 वेरी इजी टफ 9 इजी काफी सेकंड केस स्टडी क्या है और रीड कैसा है A road roller, Aditya, a road roller, sometimes called roller compactor, just a roller, ठीक है, is a compactor type engineering vehicle used to compact soil, gravel, concrete, asphalt in the construction of roads and foundation. Similar rollers are, ठीक है, हमें rollers के बारे में कुछ अच्छी अच्छी दी है, that we told you. आओ काम करते हैं. RCB Machine Private Limited started making road roller 10 years ago. The company increased its production uniformly by a fixed number every year. The company produces 800 rollers in 6th year. 6th year में कितने rollers बने हैं? 800. And 113 roller in 9th year. 9th year में कितने बने हैं? 1130. अब आज हम काम करते हैं इसके ऊपर थोड़ा. On the basis of the information given below, answer the following question. यहाँ मुझे solve करना पड़ेगा. 6th year में है 800. तो 6th year में 800 है. और दूसरा कौन सा था 9th ईयर में 1130 9th ईयर में 1130 यार मैं 6th ईयर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ a plus 5d a plus 5d is equals to 800 a plus 8d is equals to 1130 ये सब अब तो में से क्या बन गए दो इक्वेशन बन गए solve now cut a5d minus 8d that is minus 3d 800 ये आ जाएगा हमारे पास 200 1130 1 second 1130 minus 800 आते कितने हो गए 1130 minus 800 330 थैंक यू माइनस 330 माइनस माइनस गया d की वैल्यू 330 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 110 मतलब हर साल की प्रोडक्शन 110 से बढ़ रही है कॉमन डिफरेंस और d 110 आ गया अगर d 110 है तो a कितना होगा जल्दी कैलकुलेट करो अगर d 110 है तो a कितना होगा अर्जुन फटाफट यहां पर a + 5d के पास d की वैल्यू 110 डाल दो आपका काम हो जाएगा बस d की वैल्यू डाल दो 110 a plus 5 into 110 is equals to 800 so that is 800 minus 550 so that is 250 250 250 so answer कौन सा होगा what is the company production first year 250 what is the company production 8th year 8th year में निकाल दिया मतलब 8 आपसे a पूछ रहा है वो क्या है a plus 70 एक आपका कितना है फर्स्ट ईयर में कितनी है 250 250
7 into D, कॉमन डिफरेंस कितना है? 110. तो आंसर होगा 250 प्लस 770 कितना हो जाएगा? 250 प्लस 770 1020 यहाँ तक क्लियर सबको? इजी टफ? Easy, sir. थर्ड पार्ट, व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन, टोटल कंपनी प्रोडक्शन ऑफ रोलर्स इन द फर्स्ट 6 इयर्स? यहाँ पर टोटल पूछ लिया उसने, S6 पूछ लिया उसने, में से टोटल पूछ लिया ना, तो उसने S6 पूछ ली है। S6 का फॉर्मूला क्या होगा? 6/2 2A1 6 minus 1 5 into D 3 हो जाएगा। ए कितना दिया हुआ मुझे? फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन कितनी है मेरी? 110 into 2 5, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? नहीं, कॉमन डिफरेंस 110 है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस 110 है। फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन 250 थी, 5 into कॉमन डिफरेंस इज 110, तो आंसर कितना होगा? 3 250 750 प्लस 550, 750 प्लस 550 into 3 कितना? 1200 1200 1300, कितना आंसर? गलत आ रहा है हमारा, चलो जल्दी फाइंड करो कितना आंसर है। 6/2 n/2 हमने किया तो 6 बार ठीक है, 2A1 हमारा फर्स्ट ईयर में है 250 500 250 into 2 500 होता है, सॉरी माय बैड, 500 एंड 5 into 1 से 110 550, तो ये टोटल हो गया हमारा कितना आ जाएगा? 1050 1050 into 3 315. यहाँ तक फिट आउट, easy tough, add each other. Easy, sir. But was the increase in the company production every year? Increase in company production every year क्या पूछ रहा है अर्जुन? D कितना निकाला हमने पहले से ही? 110. In which year the company production was 1350? ये आपका काम है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ये काम आपको सॉल्व करना है पूरा। किस साल में कंपनी प्रोडक्शन 1350 थी? किस साल में कंपनी प्रोडक्शन 1350 थी? मतलब इससे क्या पूछा गया है? सर AN 1350 आपको दे रहा हूँ, ए आपके पास कितना है? 250, कॉमन डिफरेंस कितना है? 110, क्या रहेगा सर? और सर n कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अर्जुन? an वाला क्या फॉर्मूला है? a प्लस n minus 1d. नॉर्मल से अपना फॉर्मूला यूज करो, आपके पास a है, d है, an है, a की अननोन चीज है क्या? n. वो आपका पहला होगा, याद रखिए सबको। Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट केस स्टडी, देख द केस स्टडी फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, काफी बार पूछी गई है। ये आपके मतलब एग्जाम्पल की ही केस स्टडी है, पर तो थोड़ा सा रीडिफाइन कर दे, एग्जाम्पल का ही पार्ट है। आओ देखो क्या, रीड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। As we know, trees or plant needs both soil and water along with sunlight to grow. It will have the necessary nourishment in both water and sun to make it leaf green and fruit to grow. Value based. A rural Indian school, main part. A rural Indian school gardener planted some trees on his school at a certain distance from the water body. Following sequence: there are 25 trees at equal distance 5 meters in a line with a well. Distance off from nearest tree is 10 meters. A gardener waters all the trees separately, starting from the well, and returns to the well after watering each tree to get water for the next. बड़ा आसान क्वेश्चन, सुनने में मुश्किल लग रहा है पर काफी। आपको ना 25 ट्रीज प्लांट करने हैं, ये ट्रीज आपके समझो, और हर ट्री कितने गैप में है? 5 मीटर के गैप में हर ट्री। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कितने ट्रीज गैप करने हैं, कितने बनाने हैं? 25 ट्रीज बनाने। अब एक बात सुनो, ये वेल है, वेल से पानी लेना है, हर ट्री में लेना जाके और वापस आना है, फिर जाना है वापस लेना पानी, फिर सेकंड ट्री में जाना है, और नियरेस्ट ट्री का डिस्टेंस कितना है इसका? 10 मीटर। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत आराम से सुनो यार। अर्जुन मैं 10 किलोमीटर चल के गया, फर्स्ट ट्री को पानी लिया, 10 किलोमीटर चल के वापस आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने? 20 meters. अर्जुन फिर मैं 15 किलोमीटर चल के गया और 15 किलोमीटर वापस आया, 10 और प्लस 5 30. फिर नेक्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करूंगा मैं? 10 5 5 मैं 20 मीटर चल के जाऊंगा, 20 मीटर वापस 40. 50. 40, ऐसे 50, और टोटल टर्म्स कितनी है ऐसी?
25 आ जाओ distance travel to water nearest tree and back to the well is वो पानी देने गया और वापस आ गया nearest easy question ये वाला Yes. समझना मुश्किल है क्वेश्चन बहुत फालतू है ये प्रोग्रेशन ऑफ फॉर्म कैसे बनी है इन सब में से ए बी सी डी 20 30 40 50 आज to find the total distance we have to use the formula हमें total distance फाइंड करना है total SN. total का मतलब SN. SN तो n का फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा आ जाओ पहले की और भी कैंसिल क्योंकि इसमें n का फॉर्मूला यूज है COD देखो n/2 2a1 n+1 क्या हमारे फॉर्मूले में n प्लस लगता है Minus. तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर n/2 2a1 n-1t यहां तक कोई डाउट हो जो No, sir. पार्ट डी डिस्टेंस ट्रैवल टू वाटर 25th ट्री 25th ट्री को डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया होगा Okay. मतलब मुझे a 25 टोटल वर्ड यूज नहीं होना तो सिर्फ उसका निकालना है क्या होगा a प्लस 24D. 24 d a कितना है फर्स्ट 20 का 20 20 30 40 फर्स्ट इज 20 24 और कॉमन डिफरेंस कितना है हर जगह के बीच में डिस्टेंस 10 परफेक्ट तो 20 प्लस 240 260. 260 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने इजी इनफ Very easy. The total distance traveled the gardener will cover in order to water all the trees. Total distance कितना travel किया उस भाई साहब ने? SN. SN की बात हो गई यहाँ पर तो बस। वो भी S25 की बात हो रही है N25 by 2 2a1 a1 कितना है फर्स्ट वन कितना 20 n-1 24 और कॉमन डिफरेंस 10. 10 इसको सॉल्व करोगे आपके पास आपका इसका आंसर आ जाएगा कोई डाउट यहाँ पर No, sir. क्लियर No, sir. Thank you. नेक्स्ट केस स्टडी टोटल 6 केस स्टडीज है 4 हम क्लास में करेंगे 2 आपकी होमवर्क आ जाओ लास्ट वन रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फॉरवर्ड नोट में हम 5 करेंगे क्योंकि हम एग्जांपल दे रहे हैं A construction company will be penalized each day delay in the construction of the bridge. The penalty will be 4,000 for the first day and will increase by 1,000 for each the following day. A is equals to 4,000. Very good. Based on its budget, the company can afford to pay a maximum of 165,000 towards penalty. मतलब क्या होगा? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी थी मेरी, अगर मैं काम डिले करूंगा तो फर्स्ट डे का चार्ज कितना है 4,000 रुपीज, नेक्स्ट डे भी काम नहीं है तो कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा 5,000 हो जाएगा तो एक में बन गया 4,000 Sir, फिर 4,500. 5,000 से बढ़ गई है 1,000 फिर 5,000 फिर 6,000. ऐसे चलते रहते ना अब मुझे पता क्या है मुझे क्या क्या कह दिया कि मैं टोटल अमाउंट ना मैं बहुत अच्छा हूँ मैं पेनल्टी में ना टोटल अमाउंट क्या दे सकता हूँ 165,000 इससे ज़्यादा नहीं पे कर पाऊंगा मतलब मैं जितना दे दूँ मैं मैक्सिमम में से ले लो पेनल्टी मुझे प्रॉब्लम नहीं है डिले इन वर्क के लिए पर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी दे सकता हूँ 1 lakh. तो ये मुझे ए दिया एस दिया है टोटल पैसा दिया है कि इतने पैसे मैं टोटल दे सकता हूँ तो एस कितना है वेरी गुड 165 अब आ जाओ इस पे काम करते हैं अब इस क्वेश्चन पे काम करते हैं आप पेनल्टी अमाउंट कैसा होगा 4,000 8,000 12,000 4,000 5,000 6,000 B. बी पार्ट फर्स्ट मंथ में 4 है फर्स्ट डे पे द फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ द सीरीज इज फर्स्ट टर्म कितनी 4,000 डिफरेंस इज 1,000 तो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर कोई डाउट सिद्धेश नेक्स्ट फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज by which the completion of work can be delayed taking SN is equal to 65,000 ये बात तुमने पहले जस्ट कर ली थी SN का फॉर्मूला क्या होता है SN is equal to n/2 2a1 n-1 into D. D SN कितना है 160 n कितना है कितने दिन तक वो तो निकालना है 2a1 फर्स्ट टर्म कितनी है 4,000. तो 8,000 हो जाएगी n कितना है वो तो निकालना है d कितना कॉमन डिफरेंस 1,000. तो हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 8,000 1000 n minus 1,000 कोई डाउट No, sir. n/2 8,000 minus 1,000 7,000 plus 1,000 n is equals to 1,65,000 आगे में डाउट हो 1,65,000
या मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 7000 डिवाइड बाय 2 3500, 1000 डिवाइड बाय 2 इज 500n। यहाँ तक कोई डाउट? ये क्या बन गया 165,000 3500 n प्लस 500n। स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गया कुछ मेरे ख्याल से। क्या इक्वेशन बन गया 500n स्क्वायर प्लस 3500 3500n माइनस 165,000 इक्वल्स टू 0। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इसको सॉल्व करना किसका काम है? तुम्हारा। तो डिवाइड बाय 500, पूरी इक्वेशन को पहले 500 डिवाइड करोगे तो आपको कोई सिंपलीफाइड फॉर्म आएगी क्वाड्रेटिक की, उससे आपको सॉल्व करना है। दो n आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कौन सा लोगे आते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों ले सकते हो? डेज के नॉट बी डेज नेगेटिव होगा तो ये काम होमवर्क। यहां तक डाउट? सर वैसे अगर एमसीक्यूज में गिवन है और एक आंसर वही आ जाता है तो हम वही ले लेते हैं। फिर अगर दो पॉजिटिव आ जाते हैं और हिट एंड एमसीक्यू ट्राई है ना, तो ये तो हिट एंड ट्राई में करोगे, वो नहीं कर सकते। आ जाओ। द पेनल्टी विल बी चार्ज ऑन 10th डे। 10th डे पे कितनी पेनल्टी चार्ज होगी? डी पर a plus a10 is equal to a plus 90 90। फर्स्ट टर्म कितनी है? 4000 plus 9 कितना कॉमन डिफरेंस कितना है? 1000 तो कितनी पेनल्टी पे किया बताना है? 13,000 अब देख लो काम डिले करने का फाइन। अब तुम्हारे साथ भी अप्लाई ना जाए। 4000 9000 9 to 14 13,000 will be my fine. Next and last question. x plus 1 3x and 4x plus 2 will be the first three terms of an entity. अगर पहली टर्म है x plus 1, मैं थोड़ा ये अच्छा, ये ना डिफरेंट क्वेश्चन है, ये रिलेट नहीं करता इस पूरे पार्ट से, तब ये थोड़ा उसको अलग से करते हैं। तो मैं यहाँ करो, क्लियर है क्षेत्र वहां से? x plus 1 3x and 4x plus 2 ये मेरी फर्स्ट थ्री टर्म है। पहली टर्म क्या है? x plus 1, उसके बाद 3x, उसके बाद 4x plus 2। ये हमारी तीन टर्म दी है, मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म निकालनी है। यार अच्छा एक बात बताओ, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 3x माइनस x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस? 3x माइनस x 2x 2x माइनस 1। ये क्या है कॉमन डिफरेंस? d। a कितना दिया हुआ है? x plus 1 या तुम्हें a दिया हुआ है x plus 1, d कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 1। क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म अच्छा फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a plus 4d a plus 4d। a कितना है? x plus 1 4d कितना है? 2x minus 1 तो x plus 1 कितना हो गया ये? x plus 1 plus 4 to the 8x minus 4 कितना आया? 9x minus 3 अच्छा ओके फाइंड आउट इट देन द इट्स फिफ्थ टर्म इज हमें फिफ्थ टर्म ओके कितना हो गया ये? प्लीज राइट करो। 9x minus 3 9x by the minus 3 क्यों? अच्छा ओके 9x minus 3। यार हमारी फिफ्थ टर्म आ रही है 9x minus 3। ना तो बताओ नो सर पर ये आंसर तो कुछ और दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ 24 28 40 19 क्या करें? सर हमारे पास चार रूम है ना डिफरेंस, तो डिफरेंस डिफरेंस चार थोड़े, डिफरेंस को 2x माइनस करना। हम सर डिफरेंस को इक्वल कर सकते हैं। डिफरेंस को इक्वल कर सकते हैं, परफेक्ट। हमारे पास ये क्या है? हमारे पास इन दो टर्म का डिफरेंस कितना है? 2x माइनस 1। अरे यही डिफरेंस तो इन दो टर्म का भी होगा। यस सर। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस दोनों सेम सेम होंगे। यस सर तो मैं कह रहा हूं इन दो टर्म का डिफरेंस है 2x माइनस 1। इन दो टर्म का डिफरेंस कितना होगा? 4x plus 2 minus 3x कितना हो जाएगा? x plus 2 4x plus 2 minus 3x कितना हो जाएगा? x plus 2 यस और नो? इन दोनों में इक्वेट करो कितना है? 2x minus x x equals to 3। यहां से हमारा x निकला। यहां तक कोई डाउट? नो सर और अगर हमारी ये फिफ्थ टर्म है तो 9 into x कितना है? 3 minus 3 आंसर कितना होगा? 9 3s are 27 27 minus 8 24। कौन सा पार्ट इज करेक्ट आंसर? 14 19 24।
यहाँ पे डाउट? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो कुछ था थोड़ी इसमें, मतलब हम स्टार्टिंग में करते रहते, so इसने पॉज अपॉन बोला कि सर जो इन दो चीज का डिफरेंस होगा वही तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो हम दोनों इक्वेट करके d निकाला, x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करी एंड वी आर डन। वी आर लेफ्ट विद 2 केस स्टडीज। बिफोर नेक्स्ट क्लास मुझे दोनों केस स्टडी कंप्लीट चाहिए। ओके एवरीवन, Okay. बाय।